कहाँ गया? ये लीजिए बाबूजी। आप अपना रुमाल ढूंढ रहे हैं ना, ये लीजिए। और अब आप जल्दी से जाइए, वरना वहां पहुंचने में आपको देर हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। अब तुम ही बताओ रेवती कि मैं बहू के साथ। बहू जानती है मैं कहां जा रहा हूं, लेकिन उसके माथे पर जरा भी शिकन नहीं है। उसने आज तक कभी अपना दुख मुझ पर जाहिर नहीं किया। मालूम नहीं किस मिट्टी की बनी है हमारी बहू। लेकिन रेवती, जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बच्चों के कुकर्मों की सजा मां बाप को ही तो भुगतनी पड़ती है। माँ, ये क्या हाल बन गया है इनका। जिनकी आंखों में जिंदगी चमकती थी, वो आज जीने की इच्छा छोड़ चुके हैं। क्या सोच रही है रेवती? कब तक इन्हें इस तरह घुटते देखती रहेगी? चल उठ, बता दे इनको सच्चाई। कह दे इनसे कि गायत्री मर चुकी है। क्या कर रही हो मां? क्या कर रही हो? बैठी 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 ना, क्या कर रही हो? आपको ऐसे उठने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? ऐसे क्या देख रही हो? मैं कोई गैर नहीं, आपका बेटा हूं मैं। तो हमें किस बात की सजा दे रहा है? किस बात की सजा? मैं कैसे बातें कर रही हूं मां? सजा मैं आपको नहीं दे रहा हूं, सजा आप अपने आप को दे रही है। इन सब चीजों के बारे में सोचकर कि आप सच्चाई को क्यों नहीं भुला देती? आप क्यों नहीं भूल जाती कि आपकी तबीयत ठीक हो रही है? ये सच्चाई, आत्मा की आवाज, सब बकवास है। ये टोटल बकवास। जरा भुला कर देखिए, जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। बिल्कुल नो टेंशन, मस्त। टीवी के प्रकोप से डर विक्रम, जिस दिन उसके सब्र का बांध टूट गया, उस दिन सैलाब आ जाएगा। गलतफहमी है ये मां, सैलाब आ जाएगा। कोई देवी वेवी नहीं है। सबसे बड़ा झूठ है ये जो करोड़ों लाखों लोग जी रहे हैं। साबित कर सकता हूं। अब मैंने क्या किया? मैंने वैष्णो देवी की पहाड़ी पर वैष्णो देवी की परम भक्त गायत्री को धक्का दिया। चीखी, वो चिल्लाई। क्या हुआ? कुछ नहीं, टोटल वेस्ट। किसी ने उसकी मदद की? नहीं। अब आप ही बताइए, अगर कोई देवी वेवी होती तो वो अपनी परम भक्त की मदद तो करती ना। जैसे चल रहा है वैसे चलने दो ना, उसे रोकने की कोशिश मत करो, वरना आपको और इस घर को मेरे प्रकोप का सामना करना होगा। ओके, चलो। टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। चलो ना। ये नहीं हो सकता माँ, ये नहीं हो सकता। मेरा बेटा तेरा दिया वरदान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जा रहा हूं, आशीर्वाद दो। जो भी हो तेरी मर्जी से। मुन्ना, देवी माँ की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता।
ये जो कुछ भी हो रहा है ना, उसमें देवी माँ की ही मर्जी है। पता नहीं दीदी, मुझे लगता है कि इसमें देवी माँ की मर्जी नहीं है। देवी माँ सब कुछ कर सकती है दीदी, लेकिन हमारी बहू को दुख नहीं दे सकती। तुमने बहू में सब्र और विश्वास नहीं देखा? अहलो, तो मुझे बता रहा है कि देवी माँ की परम भक्त कौन है? रोज देवी माँ से दर्जनों बार बात होती है, लेकिन एक बार भी देवी माँ ने गायत्री का जिक्र नहीं किया है। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है संतो बुआ कि देवी माँ आपसे गायत्री के बारे में बात ही नहीं करना चाहती। क्या मतलब है तेरा? देवी माँ भला ऐसा क्यों चाहेंगी? मेरा मतलब ये है संतो बुआ कि ये भी तो हो सकता है कि आप जो कुछ भी कर रही हैं, देवी माँ उससे खुश नहीं है। तू मुझे मत सिखा। देवी माँ की खुशी को मुझसे ज्यादा और कोई अच्छी तरह नहीं समझ सकता। हाँ। मुन्ना, मेरी एक बात गांठ मान ले, सत्यन से जाकर साफ साफ शादी की बात कर लेना। विक्रम का बेटा, तेरा पोता, इस खानदान का कुल दीपक इस घर में ही जन्म लेगा, समझा? अब जा और जाके जल्दी खुशी की खबर लेकर आ, और साथ में मिठाई भी लेकर आना। हाँ, जय देवी माँ। हेलो, रॉन्ग नंबर। देखो सत्यन, ये मत भूलना कि ये तुम्हारी बेटी की जिंदगी का सवाल है। जो हो गया सो हो गया, उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो होने वाला है वो हमारे हाथ में है। तुम वहां जाकर बिल्कुल नहीं झुकना। कैलाशनाथ जी लाख कोशिश करें, उन्हें मल्लिका और विक्रम की शादी के लिए तैयार होना ही पड़ेगा। लेकिन गायत्री का क्या होगा? फिर वही बात, तुम्हारे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आती कि मल्लिका हमारी बेटी है, तुम्हारी बेटी है। तुमने उसे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है। पाल पोस के तो गायत्री को भी बड़ा किया है मैंने। तुमने मल्लिका की उंगली पकड़ के उसे चलना सिखाया है। कामनी, उंगली तो मैंने गायत्री की भी पकड़ी है। तुम मल्लिका के बाप हो, गायत्री की नहीं। मल्लिका तुम्हारा खून है। गायत्री में भी मेरी बहन। बस, और एक शब्द नहीं। इतना याद रखना सत्यन, अगर मल्लिका बिन ब्याही मां बन गई तो तुम हम दोनों को हमेशा के लिए खो दोगे। निश्चिंत होकर जाइए बाबूजी, जो होना है उसे कोई नहीं बदल सकता, और जो नहीं होना वो कभी हो नहीं सकता। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा विश्वास देखकर हिम्मत बन जाती है। इतनी शक्ति, इतनी सहनशीलता, सब देवी माँ का आशीर्वाद है। आप ठीक कह रहे हैं बाबूजी, और जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सिर्फ आपकी बहू की श्रद्धा और उसकी भक्ति के कारण ही हो रहा है। पता नहीं आज क्या होगा। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है बाबूजी। हो सकता है मामा जी आपसे कहें कि मल्लिका मां ही नहीं बनने वाली। कामनी, मुझे एक सवाल पूछना है और जवाब में सच की उम्मीद रखता हूं। कैसा सवाल? मल्लिका क्या वाकई गर्भवती है? बोलो, जवाब दो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम कभी मेरे पे इतना घिरा हुआ इल्जाम लगाओगे सत्यम। हो सकता है कि मल्लिका के होने वाले बच्चे का पिता विक्रम है ही नहीं। मैं अपनी जोआ की कसम खाकर कहती हूँ, मल्लिका इज प्रेग्नेंट और विक्रम ही उस बच्चे का बाप है। अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम्हें अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करनी है या उसके हक के लिए कैलाशनाथ जी से लड़ना है।
समझी तो। माफ कीजिए सत्येन बाबू, आने में देर हो गई। देर तो बहुत पहले ही हो गई कैलाश नाथ जी। जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। जो हो गया उसे बदला भी नहीं जा सकता। उसे बदलना तो होगा। हाँ, बदलना तो होगा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम यहां इस तरह बहू से आंख मिलाते हुए मुझे शर्म आती है। लेकिन मैं तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मैं समझता हूं। नहीं कैलाश नाथ जी, आप नहीं समझते। मैं भी एक बेटी का पिता हूं सत्येन बाबू। हाँ है, लेकिन डाका आपके घर नहीं पड़ा। आप तो बेटे वाले हैं। क्या मतलब है आपका? बेटा हुआ तो क्या समाज में हमारी कोई इज्जत नहीं? वो आप जाने, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि आपके बेटे ने मेरी बेटी को बेइज्जत कर दिया। क्या गलती सिर्फ विक्रम की है? वैसे आपकी बेटी भी कोई कम नहीं है। कैलाश नाथ जी, मर्यादा में रहकर बात कीजिए। आपने मेरी बेटी को समझ के रखा। जबान संभाल कर बात करो सत्येन। मर्यादा तुम्हारी बेटी ने खोई। शर्म नहीं आई उसे अपनी बहन का सुहाग लूटते? बहुत हो गया, अब मैं एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। विक्रम को मल्लिका से शादी करनी होगी। होश में रहकर बात करो सत्येन। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मल्लिका जैसी लड़की तो बस। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय भयस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते।
हेलो, रोहित बोल रहा हूं, मल्लिका को फोन दीजिए। रॉन्ग नंबर। क्या हुआ? मान गए कैलाशनाथ जी? शादी की डेट फिक्स हो गई? सत्यन क्या हुआ? मुझसे बात करो। सत्यन क्या हुआ? टॉक टू मी प्लीज। सत्यन, क्या कहा कैलाशनाथ जी ने? उस आदमी का नाम मत लो। क्या समझता है वो अपने आप को? सत्यन, इज्जत क्या सिर्फ पैसे वालों की होती है? अरे मैं भी कम रईस नहीं हूं उससे। तुम देखना कम नहीं, मैं उस तो मुझे साफ साफ बताओ कि वहां पर क्या हुआ? उसने हमारी बेटी को बाजार, उसने कहा कि उसका चरित्र आज मल्लिका विक्रम के साथ है, पहले किसी और के साथ होगी, फिर और किसी के साथ होगी। इसका मतलब है तुम्हारी बेटी बाजारू है। कैलाशनाथ, मैं कहता हूं तुम्हारी बेटी बाजारू है, बाजारू है। और तुम्हें पता है उसने क्या कहा? क्या कहा उसने? साबित करके बताओ कि उसके पेट में विक्रम का बच्चा है। साबित करके बताओ मुझे। अब मैं सड़क पे खड़े होकर पूछूं कौन है मेरे बेटी के होने वाले बच्चे का बाप? क्या? फिर तुमने क्या कहा? कह दिया मैंने भी। क्या कहती? मैंने उनसे कह दिया कि मैं साबित करके रहूंगा, लेकिन उसके बाद मल्लिका से विक्रम की शादी करानी होगी। ये तुमने क्या कह दिया सत्यन? हम कैसे साबित करेंगे? डीएनए टेस्ट से। डॉक्टर भी उन्हीं का होगा, लेबोरेटरी भी उनकी होगी, और टेस्ट कल होगा। उन्हें अपने शब्द वापस लेने होंगे। अरे वो समझते क्या अपने आप को? वो सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। मैं साबित करूंगा। ये तुमने क्या कर दिया सत्यन? अब मैं क्या करूंगी? तुमने क्या कहा? कह दिया मैंने भी। क्या कहती? मैंने उनसे कह दिया कि मैं साबित करके रहूंगा, लेकिन उसके बाद मल्लिका से विक्रम की शादी करानी होगी। ये तुमने क्या कह दिया सत्यन? हम कैसे साबित करेंगे? डीएनए टेस्ट से। डॉक्टर भी उन्हीं का होगा, लेबोरेटरी भी उनकी होगी, और टेस्ट कल होगा। उन्हें अपने शब्द वापस लेने होंगे। अरे वो समझते क्या अपने आप को? वो सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। मैं साबित करूंगा। ये तुमने क्या कर दिया सत्यन? अब मैं क्या करूंगी?